दरबार सजा हुआ था। शहजादा सलीम मुसलसल सेल्फियां खींचने में मसरूफ थे। ये देखकर जलालुद्दीन अकबर तैश में आ गए। फौरन अपने तख्त से उठे और एक काफ़ी वजनी अंगूठी उतार कर शहजादे को खींच कर मारी। अंगूठी सीधा शहजादे के बूथे पे जाके लगी। चुनाचे वो फौरन अपने अब्बा हुजूर के पेश हुए। जलालुद्दीन अकबर उस वक्त गुस्से से कांप रहे थे और जलाले शाही से अपने फर्जंदे अर्जुमंद को घूरते हुए गोया हुए, कमीने इंसान, पांचवी बार अपने अब्बा हुजूर के बगैर सेल्फी ले रहे हो। सल्तनत क्या सोचेगी इस बात पर। शहजादा ये सुनकर सहम गया और उस गुस्ताखी की माफ़ी मांगी। चुनाचे फौरन पहले वाली सेल्फियां शहजादे को डिलीट करना पड़ी। अनारकली ने जब शहजादा हुजूर की ये इज्जत अफजाई देखी तो उससे रहा ना गया और फौरन शिकायत लेकर शहजादे की वालदा माजदा के पास जा पहुंची और पूरा माजरा गोश गुजार कर दिया। मलका आलिया गुस्से से फुंकारने लगी और बादशाह जलालुद्दीन अकबर का हीरे जवाहरात से जड़ा डड्डू चार्जर छुपा दिया और फौरन से पहले उन्हें फेसबुक पर भी ब्लॉक कर दिया। उधर बादशाह सलामत अपनी नई प्रोफाइल पिक्चर में मलका आलिया को टैग करने की कोशिश करते रहे, लेकिन मलका उन्हें पहले ही ब्लॉक कर चुकी थी। चुनाचे जिले इलाही जलालुद्दीन ने अपने मसाहिब खास फेसबुकी एक्सपर्ट को दरबार में तलब किया, जिसने बमुश्किल अल्फाज में बादशाह सलामत पर यह खौफनाक इंकशाफ किया कि मलका आलिया उन्हें ब्लॉक फरमा चुकी हैं और अब वो उन्हें टैग नहीं कर सकते। बादशाह सलामत का तो बीपी हाई हो गया। शाही हकीम दौड़ा दौड़ा आया, लेकिन इससे पहले ही उसे रोक दिया गया। बादशाह सलामत ने मलका आलिया को अपने हुजूर पेश होने का हुक्म दिया। मलका अपने रोबो दबदबे के साथ जलालुद्दीन अकबर के सामने पेश हुई। ब्लॉक करने की वजह पूछी तो गोया हुई, हुजूर, आपने हमारे फर्जंदे अर्जुमंद शहजादा सलीम की हत्या की, इसलिए हमसे ये बर्दाश्त ना हुआ और हमने इंतहाई गुस्से में आपको ब्लॉक कर दिया। बादशाह सलामत अंदर से थोड़ा थोड़ा अपनी मलका आलिया से डर रहे थे कि कहीं व्हाट्सएप से भी ब्लॉक ना कर दें। चुनाचे फौरन तहकीक का रुख बदला और हिम्मत जमा करके गोया हुए, आप तक इस सानिया की खबर कैसे पहुंची मलका आलिया, जबकि आपसे पहले फेसबुक पर शेयर करदा लोकेशन आपका महल ही था। हमारी खासुल खास कनीज अनारकली की बदौलत हमें यह सब मालूम हुआ, मलका आलिया ने जवाब दिया। बादशाह सलामत फौरन मामले की तह तक पहुंच गए कि यकीनन शहजादे और कनीज अनारकली का आपस में कोई चक्कर चल रहा है कि खास अनारकली ही क्यों खबर लीक करने गई। फौरन हरकारे दौड़ाए गए और कनीज की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। शहजादा सलीम उस वक्त को कोस रहे थे जब उन्होंने बादशाह सलामत के बगैर शाही सेल्फी ली और नौबत यहाँ तक आ पहुंची। अब शहजादे की मशकूक महबूबा पकड़ी जा चुकी थी। इससे पहले कि मलका और शहजादा सलीम कुछ कहते, बादशाह सलामत ने हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसमें कनीज को जिंदा दीवार में चुनवा देने की सज़ा तजवीज़ की गई। शहजादा सलीम ये सुनकर आपे से बाहर हो गए, लेकिन अपने अब्बा हुजूर के सामने उनकी कोई दाल नहीं गलनी थी। चुनाचे वो फौरन मोबाइल में मगन हुए और हेलो हेलो करते निकल ही रहे थे कि अकबर आजम ने उन्हें पीछे से दबोच लिया और कहने लगे, बरखुरदार, किधर निकल रहे हो? खबरदार, जो अनारकली को बचाने का सोचा भी तो हम अपना शाही फरमान सादिर कर चुके हैं। नहीं अब्बा हुजूर, वो दरअसल यहाँ पर जोंग के सिग्नल नहीं आ रहे थे ना, और मेरा पैकेज कहीं ज़ाया ना हो जाए, इसलिए किसी शहजादे को कॉल करने का कष्ट उठा रहे थे हम। शहजादे ने बकरी जैसा मुंह निकाल कर कहा तो बादशाह सलामत ने उन्हें बाहर जाने की इजाज़त दे दी। जैसे ही शहजादा सलीम बाहर निकले, फौरन घोड़े को शोरूम से निकाला और सरपट दौड़ाते अनारकली के पास जा पहुंचे। अनारकली गर्दन तक दीवार में चुनी जा चुकी थी। शहजादे को देखकर वो खुश होने लगी कि अब अपने सपनों का शहजादा उसे बचाने के लिए आ चुका है। शहजादा एकदम से धाड़ा। तमाम के तमाम मजदूर वहीं पर रुक गए। सब थर थर कांपने लगे। शहजादे ने उन्हें पीछे हट जाने का हुक्म दिया। खुशी से अनारकली की आंखों में आंसू आ गए। शहजादे ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा, सोनियो, रोते नहीं, इस तरह सेल्फी अच्छी नहीं आएगी ना।
شہزادے نے اینٹیں ہٹا کر انارکلی کا ایک بازو باہر نکالا اور وکٹری کا نشان بنانے کو کہا۔ انارکلی نے فوراً ایسا ہی کیا۔ شہزادے نے سیلفی لے لی اور مزدوروں کو دوبارہ کام پر لگ جانے کا کہا۔ چنانچہ مزدور انارکلی کو دیوار میں مکمل طور پر چن چکے تو شہزادے نے اپنے ابا حضور جلال الدین اکبر کو بلاک کر کے فیس بک پر سیلفی اپلوڈ کی اور ساتھ میں کیپشن دیا، "می ود انارکلی ان دیوار اینڈ 40 ادر مزدورز"۔